यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए हर तरफ से कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले में केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर चर्चा की। सिलावट के मुताबिक छात्रों की घर वापसी को लेकर सरकार गंभीरता से कोशिश कर रही है। विमानन मंत्री ने बताया कि विदेश मंत्रालय से लगातार संवाद किया जा रहा है और अनुमति मिलते ही छात्रों की वापसी के लिए विमान यूक्रेन के लिए भेज दिया जाएगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने मामले में सीएम शिवराज से भी चर्चा की। यूक्रेन में युद्ध की आशंका के बीच मध्य प्रदेश के 100 से भी ज्यादा छात्र फंसे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंदौर के छात्र हैं। उनकी सकुशल वापसी के लिए हर तरफ से कोशिश की जा रही है। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जिस तरह से पेरेंट्स लगातार चिंतित हैं, लगातार ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि उनके जो बच्चे फंसे हैं, युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उससे पहले ही उनके बच्चों की घर वापसी हो जाए, सकुशल वापसी हो जाए, और लगातार इसकी गुहार भी वो सरकार से लगा रहे हैं। जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट ने बातचीत करी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बातचीत अगर विदेश मंत्रालय से हो जाती तो कोशिश हमारी रहेगी कि बच्चे जल्द वापस आ जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो इंदौर के हैं। मध्य प्रदेश के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं और जो हालात हैं यूक्रेन के, वहाँ पर स्थिति चिंताजनक है और पालक लगातार चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में यूक्रेन में है तो उनका चिंतित होना लाजमी भी है। सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने चर्चा की है और चर्चा इसी बात को लेकर है कि कैसे यूक्रेन में फंसे वो छात्रों को लाया जा सके। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुलसी सिलावट से चर्चा के दौरान ये बात कही है कि जैसे ही यूक्रेन से प्लान वहाँ पर देखिए को लेकर अनुमति मिलेगी और तत्काल उन छात्रों को निकालने की और वहाँ से लाने की हर संभव कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिलाया है पालकों को चिंता दूर करने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश से लगभग 100 स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं और सबसे ज्यादा इंदौर के हैं। लगातार पालक चिंतित हैं क्योंकि यूक्रेन में लगातार स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, चिंताजनक है। प्रमोद, स्टूडेंट से बात हुई है फोन पर, वहां से निकलने वो क्या कह रहे हैं, वो किस स्थिति में है वहां पर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सरकार की तरफ से क्या आशंका जताई गई है कि लगभग कितने समय में स्टूडेंट्स की वापसी हो सकती है? देखिए, जो स्टूडेंट है वो वहाँ पर यूक्रेन में जो स्थिति है उसको लेकर चिंतित है और इसी के चलते पालक भी चिंतित हो रहे हैं। और पालकों की जब सरकार के मंत्री से चर्चा हुई तो सरकार के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की और केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है वो आपको एक बार बता दूं। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि विदेश मंत्रालय से लगातार संवाद किया जा रहा है, अनुमति मिलते ही विमान यूक्रेन के लिए भेजा जाएगा और यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे बच्चों को सकुशल वापस लाया जाएगा। देखिए, अनुमति की देरी है क्योंकि यूक्रेन में हालात चिंताजनक है। जब तक वहां पर विमान को अनुमति नहीं मिलेगी तब तक कैसे लाया जाएगा। और स्टूडेंट जो यूक्रेन में है मध्य प्रदेश के, वो लगातार पालकों से चर्चा कर रहे हैं और कई बार अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं, तो वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो इसके चलते पालक परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार उन स्टूडेंट को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन स्थिति वहां पर देखिए माकूल नहीं है कि विमान वहां पर भेजा जा सके और स्टूडेंट को लाया जा सके। विमान बिल्कुल, कोशिशें लगातार यही है कि बच्चे जल्द से जल्द अपने घर वापस हो जाए क्योंकि परिजन परेशान है और सरकार लगातार भरपूर कोशिश करे। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।